26 जनवरी को जिस दिन हमारे संविधान का सृजन होता है, हम गणतंत्र राष्ट्र के नागरिक होते हैं। भारत का जन समुदाय कह उठता है, आज खिला है पूरा बेला, मेरे भारत का आंगन महका। फिर पंखुरियां कमसिन परियों वाली, अल्हड़ तरुणाई पकड़ किरण की डोर, गुलाबों के हिंडोरे पर लहराई। डोल रहा सांसों में कोई इंद्रधनुष बहका बहका, नील गगन में उड़ते घन में भीग गया हो ज्यों खंजन। यह दिन लाने के लिए हमारे शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की कठिन तपस्या से ही लोकतंत्र एवं संविधान की गंगा का अवतरण भारत भूमि पर हुआ है। हम सबका परम कर्तव्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के तपस्वियों और शहीदों ने जो सपने देखे हैं, उन्हीं सपनों को हम तपस्वी बनकर आकार देना है, उन्हें यथार्थ में बदलना है। आज देश के हर मनुष्य के लिए संवैधानिक जागरूकता अति आवश्यक है। हमारा संविधान समग्र प्रेम, करुणा, दया, संवेदना, चैतन्यता से भरा हुआ है। वासुदैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है, जो हमें भारत के साथ विश्व समुदाय का अंग और इस पूरे ग्रह के बारे में सोचने की संदेशना देता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति, प्रेम, समृद्धि, आनंद, खुशहाली के लिए निरंतर संचेतना के साथ काम करने की प्रेरणा देता है। हमारा भारत, उसका लोकतंत्र, हम सबका संविधान हमें विश्व समुदाय का नागरिक बनाते हुए चीजों को समग्रता से देखने की प्रेरणा दे रहा है। एक बेहतर संविधान, लोकतंत्र देश को तभी खुशहाल रख सकता है जब उसके प्रहरी संवेदनशील, सृजनात्मक, चरित्रवान, ईमानदार होंगे। भारत के हर नागरिक की यह संवैधानिक आवश्यकता है कि वह अपने संविधान को जानकर उसका पालन, उसके प्रति समर्पण, आदर सम्मान करना उसकी पहली जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर ऐसा करते हैं तो हमारा देश खुशहाली, शांति, आनंद, दान, मुस्कुराहट, मस्ती और प्रेम से भर उठता है, जिसकी सुवास पूरे विश्व में फैलती है। आदि क्रम से जो नाद पूरी पृथ्वी को संचारित करता है, आंदोलित करता है, वे शाश्वत बातें हमारे भारत की आत्मा हैं, उसका प्राण है। वहीं से जन्म लेता है हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र। युग युगांतर से भारत ने मैत्री, प्रेम की संदेशना दी है कि हम सारे जगत के लिए मैत्री के भाव से भर उठें, जो प्रगाढ़ शांति की ओर ले जाएगा, प्रेम और मित्रता की गंगा को बहने दें। सारे जगत के प्रति मैत्री का निवेदन करें। जब हम इन भावों से भरे होते हैं और हम इन्हें बाहर भेजते हैं तो ये वापसी का मार्ग खोज लेते हैं। हम जो भी बाहर भेजते हैं वही वापस हमारे पास प्रतिध्वनित होता है। यह पूरा विश्व एक इको पॉइंट है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, भाव रखते हैं, वही सब वापस हम तक पहुंचता है। इसलिए भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था हमें दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, प्रमुदिता से ओतप्रोत करती है। लेकिन न जाने आज क्या हो गया है। निराशा के बादल फिर मंडराने लगे हैं। मुल्क की कम होती संवेदनाओं को और अधिक संवेदनशील करना होगा। लोकतंत्र के मंदिर को और अधिक मजबूती देनी होगी।
लोग आज ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत गा रहे हैं। भारत आज फिर से और मंगल को खोजना चाहता है। हमें आज मुस्कान के हस्ताक्षर हर व्यक्ति के चेहरे पर देखने हैं। आज भारत के अधिकांश लोगों की संवेदना को क्या हो गया है कि हमको 2 आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर। आज क्यों सहमी सहमी सी प्रज्ञा है। आज हमारा युवा अपने ज्ञान को दूसरे देशों में जाकर बांट रहा है, जबकि आवश्यकता हमारे देश को उस ज्ञान की देश के विकास में है। कैसे भी हो, हमें प्रतिभा को पलायन से रोकने का बड़ी विनम्रता, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रयास करना होगा। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा, देश कैसे समृद्धि को प्राप्त करेगा। राजकीय अन्न की दास्ताएं विवेक और न्याय बुद्धि खरीदने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान समय में देश की सुप्त होती चेतना को ज्वलंत रूप से जागृत करने की आवश्यकता है। मेरी हर सांस को देश के नाम करना है। जब भी हम सर झुकाएं तो हमारी भारत मां को प्रणाम होना चाहिए। आज हम जिस पावन पुनीत तिरंगे के नीचे खड़े हैं, उन तीनों रंगों में हमारा संविधान लहराता है। हमें धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, संप्रदाय को नकारना होगा। यदि हम सब एक राह पर चलेंगे और हमारे भावों में देश का प्यार होगा, तो प्राणियों के परिवेश में स्वतंत्रता होगी। परतंत्रता की पराजय हमेशा के लिए होगी। और मेरे भाव इतने उत्कट होंगे जिसमें समाहित होगा हर देश की स्वतंत्रता। हमारा संविधान शक्ति का प्रकाश पुंज है, आजादी का विजय पर्व है, बलिदानियों के माथे का तिलक है और हमारे 125 करोड़ लोगों के लोकतंत्र की आत्मा है। हमें पूरी शिद्दत से अपने देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बलिदानियों का हम पर कर्ज है, जिन्होंने हमारी आने वाली पीढ़ी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारे अपने कल के खातिर उन्होंने अपना आज गंवाया था। हमारे हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान होना ही बलिदानियों के प्रति सच्ची पूजा है। हमें हर दिन कृतज्ञ होना है। जो भागीरथ बनकर इस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को लेकर आए, अपने हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। हमें फिर से हिंदुस्तान को सकल विश्व का विद्यालय बनाना है। भारत विश्व गुरु बनकर समग्र ग्रह को शांति का, प्रेम का, समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करे। भगवान करे यह और बढ़े, बढ़ता ही रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।